चंडी मेला में जुए के फड़ पर दाव लगा रहे 18 जुआरियों पर पनानगर पुलिस की धरपकड़। जबलपुर में पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में नशा सट्टा जुआ अवैध शराब पर जबलपुर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी तारतम्य में पनानगर पुलिस को अपने विश्वसनीय मुखबिर से सूचना पर आसपास के क्षेत्र में लगने वाले मड़ई में मेले में जुआ खेलने की सूचना पर बताए हुए स्थान पर पनानगर पुलिस द्वारा दबिश दी गई। इस दबिश में युवा खेल रहे जुआरियों की धरपकड़ के क्रम में 18 जुआ खेल रहे जुआरी 52 पत्तों के साथ 13,000 नगद और कुछ दोपहिया वाहन जब्त किए गए। साथ ही पनानगर थाना प्रभारी विपिन तामरकर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सभी लोग आसपास के क्षेत्र से है जो कि मड़ई मेले में घूमने आए थे और जुआ खेलने बैठ गए। पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये पनागर अंतर्गत एक ग्राम है हुआ। यहाँ कल चंडी मेला था और आज वहाँ पर मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग बैठ के जुआ खेल रहे हैं। लिहाजा सूचना पर दबिश दी गई थी और वहाँ पे 18 जुआरी पकड़े गए हैं जिसमें अलग अलग फड़ों में बैठ के जुआ खेल रहे थे लोग और इनसे लगभग 13,000 रुपये जब्त किए गए हैं जुए के फड़ से और कुछ गाड़ियाँ भी आसपास से मिली हैं जिनके बारे में तस्दीक की जा रही है। सर ये कहाँ के थे जुआरी? जुआनी ये आसपास के क्षेत्र के लोग हैं और चूँकि वहाँ पे कल चंडी थी लिहाजा वहाँ आसपास के रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की गई। सर इसमें कोई जुआ खिलाने वाले का भी नाम सामने है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, संगठित ऐसा कोई वो नहीं था। ये तो एक सामान्य रूप से जो लोग रिश्तेदारियों में इकट्ठे हुए थे वही जुआ खेल रहे थे। मुखबिर सूचना पर कार्रवाई की गई। जबलपुर से धारताल के बीच एलटीटी बनारस एक्सप्रेस पर पथराव। S8 कोच का गेट शीशा चटका। एलटीटी बनारस एक्सप्रेस में बच्चों ने चलाया पत्थर, गेट का कांच टूटा, यात्री सहमे। चलती ट्रेन पर पथराव से हड़कंप। टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को समझाइश दी। सौभाग्य से कोई यात्री घायल नहीं। रेलवे ने घटना पर कार्रवाई की तैयारी शुरू की। जबलपुर धारताल सेक्शन में ट्रेन पर फिर पथराव, यात्रियों ने दहशत का माहौल। छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे आर्मी दंपत्ति से गोरा बाजार पुलिस पर अभद्रता का आरोप। पीड़िता ने एसपी से लगाई गुहार। गोर बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आर्मी दंपत्ति ने गोर बाजार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। महिला ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाले श्रवण रजक और आनंद मिश्रा के द्वारा 1 महीने पहले आते जाते छेड़छाड़ की जा रही थी, जिसकी शिकायत उसने गोरा बाजार थाने में की थी। वही 1 महीने बीतने के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई न होने के चलते वह अपने पति जो आर्मी में है उनके साथ गोर बाजार थाने सुबह शिकायत पर कार्रवाई की मांग करने पहुंचे। इस दौरान गोर बाजार थाना प्रभारी और स्टाफ ने अभद्रता कर उनके पति को धक्का देते हुए बाहर कर दिया। महिला ने कहा कि पुलिस आरोपियों को संरक्षण दे रही है। जहां पीड़ित महिला ने एसपी से कार्रवाई की मांग की है, वहीं मामले में एएसपी अंजना तिवारी ने कहा कि महिला की शिकायत पर जांच की जा रही है। थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज की तस्दीक कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कल गोरा बाजार थाने से क्या पूरा मामला है, वीडियो भी देखा इसमें कल एक महिला यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कंप्लेंट लेके आई थी कि वह गोरा बाजार थाने पर उसे कंप्लेंट जांच में बुलाया गया था। चूँकि वह आवेदिका थी उसे बुला लिया गया था, लेकिन अनावेदक पक्ष वहाँ उपस्थित नहीं हुआ था। उनकी नाराज़गी इसी बात को लेकर थी कि अनावेदक पक्ष अभी तक नहीं आया है और उसके बाद जब काफ़ी विलम्ब हुआ तो वहाँ पर कुछ उनका थाना स्टाफ से वाद विवाद हुआ और उनको थाना प्रभारी द्वारा शांत रहने की हिदायत दी गई थी और उसको उन्होंने जो उनका पक्ष है उसमें उनका ये कहना है कि उन्हें थाने से जाने के लिए कह दिया गया था और उस पर उनका आक्रोश था। इस संबंध में उन्होंने उनके द्वारा मोबाइल से बनाया गया वीडियो दिखाया था, लेकिन मैं इस संबंध में अपने थाना प्रभारी से जो मेरी चर्चा हुई थी उसके बारे में बताना चाहूँगी कि थाने के कैमरे का भी हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और उनके द्वारा किसी प्रकार का अभी तक मिसबिहेव करने के संबंध में जैसे कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं आए हैं और जैसे ही हम अपने स्तर पर इसको इंक्वायरी को कर लेंगे तभी हम उनको कुछ इस बारे में अवगत करा पाएंगे। महिला क्या कौन है, क्या करती हैं? उनका द्वारा बताया गया उनके पति सेना में नौकरी करते हैं और कुछ समय से उनका अपने क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से कुछ विवाद चल रहा है। यही आरोप प्रत्यारोप हैं। उनके खिलाफ भी काफ़ी लोगों ने आवेदन दिए हुए हैं। दोनों पक्षों के द्वारा थाना पर समय समय पर आवेदन दिए जा रहे हैं एक दूसरे के विरोध में। दूसरा पक्ष कौन है, क्या राजनीतिक है? इसके संबंध में कोई विशेष जानकारी अभी नहीं है। एक शॉपकीपर भी इसमें के बारे में भी बताया जाता है और अभी तक राजनीतिक एफिलिएशन वाला कोई मुद्दा तो सामने नहीं आया है। मैडम इसमें थाना प्रभारी पर आरोप लग रहे हैं, तो क्या थाने की सीसीटीवी फुटेज वगैरह अभी तक क्यों नहीं जांच में आई? जी हाँ, इसमें मेरे संज्ञान में कल मैटर आ गया था। मैंने फुटेज कंट्रोल रूम के माध्यम से प्राप्त किए हैं और उम्मीद है कि आज वो वीडियो मुझे मिल जाएगा, जिसका अवलोकन करने के बाद मैं आपको वस्तुस्थिति से अवगत करा पाऊँगी। थैंक यू।
हाँ दीदी, आज कहाँ आए और क्या शिकायत लेके आए? जी हम एसपी ऑफिस में आए हैं। हमने गोरा बाज़ार थाने में 1 महीना हो गया शिकायत दी थी। 11 नवंबर को हमने शिकायत दी थी, जिसकी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मेरे साथ छेड़छाड़ किया गया। उसकी कोई भी मतलब जो आरोपी होता है उसे नहीं बुलाया जाता है, हमें थाने में बुला बुला के परेशान किया जाता है और हमारे साथ बहुत ही बदतमीज़ी की जाती है। और आज तो हद ही हो गई एकदम। टीआई सामने मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, उनको कॉलर पकड़ के धक्के मार के हमें बाहर निकाल दिया और बोला कि ये आप लोग के खिलाफ़ जो आरोपी है उसने शिकायत डाल दी है, तो आप लोग की कोई सुनवाई नहीं होगी। हमारे साथ गाली गलौज किया गया और मेरे हस्बैंड आर्मी में है। जब हम लोग का आर्मी वालों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनता का क्या ही होता होगा। आप कहाँ रहती हैं और ये जी, घटना कहाँ पर हुई हम है? जबलपुर अनुराधा कॉलोनी। क्या शिकायत लेके गए थे आप? हम शिकायत यही छेड़छाड़ की शिकायत लेकर के गए कौन थे। थी ये छेड़छाड़? ये श्रवण रजक है और आनंद मिश्रा है। कौन है ये लोग? क्या ये लड़का है, ये हमेशा मतलब मैं आती जाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कहती। इसकी दुकान है, किराने की दुकान है श्रवण रजक की। ये वहाँ का गुंडा है बहुत बड़ा। और जो आनंद मिश्रा नाम का लड़का है वो यहाँ से भाग चुका है कहीं बाहर। तो पुलिस ने क्या बोला? कोई था पुलिस जब ने आपने बोला शिकायत- कि जब वो आएगा तब हम उसका कान पकड़ के लेकर के आएंगे। अब वो ना आएगा ना ये कभी कान पकड़ेंगे। और फिलहाल जो है उसके साथ उसके लिए तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज कहाँ आए हैं? आज हम आए हैं एसपी ऑफिस में। थाने में जो कुछ हुआ था उसका कोई वीडियो वगैरह भी आपको हाँ पता है? वीडियो है ना मेरे पास। तो क्या किया था पुलिस वालों ने कि कॉलर पकड़ के मेरे हस्बैंड का बाहर कर दिया हमें। क्या बोल रहे थे उसमें? बोल रहे थे कि जाओ तुम लोग कौन से आर्मी वाले हो, मैं देख लूँगा तुम लोगों को कहाँ के आर्मी वाले हो। कौन टीआई थी? टीआई संजीव त्रिपाठी। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग दंपति ने राजस्थान के कोटा में लूटपाट की शिकायत दर्ज कराई है। धार्मिक यात्रा पर निकले इस दंपति के साथ जो कुछ हुआ उसने न सिर्फ उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। धार्मिक दर्शन के लिए राजस्थान के कोटा पहुंचे जबलपुर के आधारताल निवासी एक बुजुर्ग दंपति के साथ धोखाधड़ी और लूट की वारदात सामने आई है। दंपति ने बताया कि उन्होंने दर्शन के लिए एक ऑटो हायर किया था, लेकिन ऑटो के खराब हो जाने पर उन्होंने एक 4 व्हीलर गाड़ी बुक की। आरोप है कि 4 व्हीलर चालक ने रास्ते में बुजुर्ग दंपति के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और उन्होंने सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गया। यह पूरी वारदात कोटा के बूंदी रोड क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना की शिकायत जबलपुर के आधारताल थाने में दर्ज कराई गई है। चूंकि मामला राजस्थान के कोटा का है, इसलिए जबलपुर पुलिस अब राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोनों राज्यों की पुलिस टीमें तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। धार्मिक यात्रा पर निकले बुजुर्गों के साथ हुई इस घटना ने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब श्रद्धा की राह भी सुरक्षित नहीं रही। हम उम्मीद करते हैं कि आरोपी जल्द गिरफ्त में होंगे और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। देखिए, आधारताल थाने पर एक दंपति ने कल रात्रि में एक शिकायत आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने ये वर्णन किया है कि वो बूंदी रोड कोटा में जो है एक धार्मिक स्थल पर दर्शन करने गए थे और उन्होंने उसके लिए एक ऑटो हायर किया था। ऑटो खराब होने के बाद एक मारुति ओमनी जो है उसको उन्होंने हायर किया। तो जो मारुति ओमनी के जो चालक दल था उसने उनके साथ लूटपाट की घटना की है। इस बाबत उन्होंने एक आवेदन दिया है। चूंकि घटना स्थल राजस्थान का है, कोटा का है, तो आधारताल पुलिस वहां की पुलिस से संपर्क करके उनके जो भी आरोपीगण हैं उनकी शिनाख्त कराएगी और उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। उन्होंने एक 13 साल की बच्ची की अगवा करने की बात भी कही है, क्या? देखिए, जो भी आवेदन उन्होंने आधारताल में दिया है, चूंकि घटना स्थल राजस्थान का है, तो आधारताल पुलिस जो है राजस्थान पुलिस से वस्तु स्थिति का पता करेगी। ई रिक्शा चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, वाहन बरामद। जबलपुर जिला न्यायालय परिसर से चोरी हुए ई रिक्शा के मामले में उमती पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी हुआ ई रिक्शा भी बरामद कर लिया है। थाना उमती में पुरानी बस्ती रेतनाका थाना ग्वारीघाट निवासी सुनील यादव ने 8 दिसंबर 2025 की रात रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह दोपहर 2 बजे अपनी ई रिक्शा से जिला न्यायालय पेशी में आया था। उसने अपना ई रिक्शा न्यायालय के गेट नंबर 3 के पास वाहन स्टैंड में खड़ा किया था, लेकिन शाम को बाहर निकलने पर वाहन गायब मिला। काफी तलाश के बाद भी जब ई रिक्शा नहीं मिला तो अज्ञात चोर के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर धारा 303 BNS के तहत विवेचना प्रारंभ की। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए और मुखबिरों को सक्रिय किया गया। इसी बीच एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी किया गया ई रिक्शा पागलखाना मस्जिद के पास खड़ा है। थाना प्रभारी ओमती राजपाल सिंह बघेल ने बताया कि सूचना पर तत्काल दबिश दी गई, जहां ई रिक्शा खड़ा मिला और एक युवक ड्राइवर सीट पर बैठा था। पूछताछ में उसने अपना नाम अब्दुल शहीद, पिता अब्दुल वहीद 25 निवासी अहमद
अहमदनगर गोहलपुर बताया। जब उसे ई रिक्शा के दस्तावेज मांगे गए तो वह नहीं दिखा सका। सघन पूछताछ में उसने 8 दिसंबर को न्यायालय गेट नंबर 3 के पास से ई रिक्शा चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी किया गया ई रिक्शा जब्त कर लिया है। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से वाहन मालिक ने राहत की सांस ली। दिनांक 8/12/25 को थाने पे सुनील यादव ने रिपोर्ट की थी कि आज वो न्यायालय पीसी में आया हुआ था, तो गेट नंबर 3 के पास उसने अपना ई रिक्शा को खड़ा किया था। जब वो वापस पीसी से आया तो उसका ई रिक्शा नहीं था, जिस पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। और विवेचना के दौरान जो है तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर और विवेचना के दौरान प्रकरण में जो है जो चोरी गए रिक्शे की जानकारी लगी। आरोपी फलाफला जो गोहलपुर अहमदनगर का रहने वाला है, जिसको हिरासत में ली पूछताछ की गई और जिससे जो है ई रिक्शा बरामद किया गया है। आरोपी अब्दुल साहिद पिता अब्दुल वाहिद उम्र 25 साल निवासी अहमदनगर गोहलपुर का रहने वाला है। जिससे और भी अन्य और भी प्रकरणों में जो वाहन चोरी हुए हैं, मोटरसाइकिल चोरी के संबंधी पूछताछ की गई। तो कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है इसका? हाँ, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है और उसका और भी रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है। ओमती में थाने में और भी जो मोटरसाइकिल चोरी गई जिस संबंध में पूछताछ की गई, इसमें मोटरसाइकिल बरामद करने की बरामद उसमें